कहा गया है, बिना गुरु के जीवन वैसा ही है जैसे दीपक बिना लौ के, नाव बिना पतवार के, राह बिना दिशा के। गुरु ही वो ज्योति हैं जो अंधकार से पार कराती है, वो करुणा का सागर जिसमें आत्मा पहली बार अपना घर पहचानती है। ये कथा है प्रेमानंद जी महाराज की और उनके गुरुदेव श्री गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें प्रेम और सम्मान से बड़े महाराज जी कहा जाता है। ये कथा है उनके प्रथम मिलन की। वृंदावन, जहां हर सांस में नाम बसता है, जहां मुरली की अनसुनी ध्वनि हृदय के भीतर गूंजती रहती है। बहुत साल पहले प्रेमानंद जी पहली बार वृंदावन आए थे, सन्यासी वेश में, एक शांत से मुसाफिर की तरह। ना कोई पहचान, ना कोई अपेक्षा, बस मन में एक अदृश्य पुकार जो उन्हें यमुना तीर की ओर खींच लाई थी। उन्हीं दिनों वो यहाँ एक साधक बनकर नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह आए थे, जिसके भीतर बस किसी अपने की खोज थी। न कोई परिचय, न कोई योजना, बस एक ऐसा आकर्षण जो मन को बिना कारण बांध ले। हर भोर वो वृंदावन की गलियों और यमुना तीर की पगडंडियों पर निकल पड़ते, और सबसे प्रिय उन्हें बिहारी जी का मंदिर था। पहली बार जब उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए तो वो पल जैसे थम गया। उनकी आंखें नम हो गईं और हृदय में एक अज्ञात रस उमड़ पड़ा। उन्होंने बाद में कहा भी, पहली झलक में जो आनंद मिला वो आज तक नहीं भूला। रोज वही क्रम चलता, आरती की धुन, प्रसाद की खुशबू और मंदिर से निकलती दया भरी दृष्टि जो भीतर तक उतर जाती थी। और धीरे धीरे मानो बिहारी जी स्वयं उन्हें किसी और दिशा में भेजना चाहते थे। एक दिन रास्ते में किसी ने पूछा, कभी राधा वल्लभ जी के मंदिर गए हो? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जी नहीं, नाम भी नहीं सुना। उस अजनबी ने कहा, तो चलो आज वहीं चलते हैं। और जब पहली बार उन्होंने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए तो जैसे भीतर कोई पुरानी पहचान जाग उठी। एक ऐसा संबंध जो स्मृति से भी परे था। न कोई शास्त्र, न कोई तर्क, बस एक अनुभूति, ये तो अपने हैं। उस दिन से वो रोज आने लगे। आरती में बैठते, परिक्रमा करते और महसूस करते कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा है। वृंदावन की हवा में घुला वो प्रेम उनकी आत्मा में उतरने लगा था। ये नगर अब उनके लिए मात्र भूमि नहीं रहा, ये उनका मार्ग, उनका शिक्षक और उनकी प्रतीक्षा का स्थान बन चुका था। क्योंकि शीघ्र ही इन्हीं गलियों में राधा वल्लभ जी उन्हें उनके गुरु से मिलवाने वाले थे। वृंदावन में उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लीला तब शुरू हुई जब ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें उनके गुरु से मिलवाने की व्यवस्था की। उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की थी कि ज्ञान के मार्ग पर मेरा हृदय कठोर हो गया है, मुझे ऐसे गुरुदेव दीजिए जो इस कठोरता को प्रेम में बदल दें। मैं अपने बल पर उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा, इसलिए आप ही मेरे लिए मार्ग बनाइए। एक दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में एक गोस्वामी जी ने बताया, हमारे संप्रदाय में एक सहचर भाव के सिद्ध संत रहते हैं, लाडली कुंज में, मदन तेर के सामने। एक बार उनके दर्शन कर लीजिए। जो भी उनके पास जाता है वो खाली नहीं लौटता। उस समय उनके भीतर उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं उठी, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि जब तक भीतर से संकेत ना आए वे किसी संत के पास नहीं जाते थे। कुछ दिन बाद एक ब्रजवासी ने भी यही बात कही, महाराज जी, मदन टेर के सामने एक बहुत ही महान संत रहते हैं, बहुत ही निर्मल और प्रेम रस में डूबे। आप एक बार उनसे जरूर मिलिएगा। उस ब्रजवासी के जाने के बाद प्रेमानंद जी के दिल से एक पुकार आई और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी, क्या ये आपका संकेत है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं? नाम भी पहली बार सुना, पर भीतर जैसे कोई पुरानी पुकार जागी, जैसे कोई रिश्ता पहले से हो। हे राधा वल्लभ, अगर ये आपकी इच्छा है तो जैसे आपको सही लगे, बस थोड़ी सी दिशा दे दीजिए ताकि कदम सही जगह पर पड़े। और जब दो अलग अलग लोगों से वही दिशा मिली
तो उन्हें लगा कि शायद ठाकुर जी ही उनका मार्ग बना रहे हैं। फिर एक शाम लगभग 4 बजे अचानक उनके भीतर एक तीव्र बेचैनी उठी, ऐसी कि लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अभी जाओ, तुरंत जाओ। और महाराज जी चल दिए उस हृदय की पुकार की ओर, लाडली कुंज की ओर। वे लाडली कुंज पहुंचे और पाया कि दरवाजा बंद है। उन्होंने आधे घंटे तक लगातार खटखटाया। मन में बस एक ही भावना कि आज मिलना ही है। आधे घंटे बाद भीतर से पादुका की आहट आई, दरवाजा खुला और पहली बार उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा। पहले ही दर्शन में उनका हृदय पिघल गया। गुरुदेव की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी करुणा भरी दृष्टि ने उन्हें भीतर तक छू लिया। गुरुदेव ने उन्हें देखकर कहा, अभी जाओ, फिर कभी आना। वे व्याकुल होकर बोले, महाराज मैं जी नहीं पाऊंगा, बस एक क्षण का समय दे दीजिए। आज नहीं, आप कल आए। नहीं महाराज जी, अभी समय दे दीजिए, अभी मिल लीजिए। महाराज जी कृपा कीजिए। ठीक है, आ जाइए अंदर। अंदर पहुंचते ही प्रेमानंद जी को देखकर कि वे सन्यासी वेश में हैं, गुरुदेव ने सम्मानवश अपना ही आसन उन्हें दे दिया। प्रेमानंद जी को उस समय गुरु भाव का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सरलता से वही आसन ग्रहण कर लिया। जैसे ही वे आसन पर बैठे, उनकी आंखों से स्वतः आंसू बहने लगे। राधा 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 राधा। उन्हें खुद समझ नहीं आया कि आंसू क्यों बह रहे हैं, पर रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज जी, मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूं। गुरुदेव ने कोई वचन नहीं दिया, वे बस आगे बढ़े। प्रेमानंद जी की 3 उंगलियां थामी और अत्यंत करुणा से कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और उसी एक स्पर्श से उनके अंतर्मन का पूरा प्रवाह बदलने लगा। हृदय का कठोरपन पिघलने लगा और उनके भीतर एक नया मार्ग खुल गया। वे कहते हैं, मैंने गुरु को नहीं खोजा, ठाकुर जी ने स्वयं मुझे मेरे गुरु तक पहुंचाया। गुरुदेव से पहली भेंट के बाद उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। प्रेमानंद जी रोज लाडली कुंज जाने लगे। न किसी पद की इच्छा, न किसी उपाधि का भाव, बस शांत भाव से बैठना, सेवा करना और गुरुदेव की मौन उपस्थिति में डूब जाना। कई बार घंटों बीत जाते बिना किसी बातचीत के, लेकिन उन मौन क्षणों में उन्हें ऐसी शांति और मार्गदर्शन मिलता था जो उन्होंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। गुरुदेव बोलते कम थे, लेकिन उनके मौन में ही प्रेमानंद जी को अपने हर प्रश्न का समाधान मिल जाता था, जैसे किसी कठोर आत्मा को बिना शब्दों के कोई पिघला रहा हो। 1-2 वर्ष इसी प्रकार बीत गए। प्रेमानंद जी के भीतर धीरे धीरे ये दृढ़ निश्चय बनने लगा कि उनका जीवन अब पूर्णतः गुरुदेव के चरणों के लिए है। उनके भीतर समर्पण की भावना पहली ही दृष्टि से थी, पर फिर भी वे एक बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, निज मंत्र की याचना। वे कहते हैं कि शरणागत मंत्र तो बचपन से चलता आया था, पर हृदय में प्रिया जी की उपासना का जो भाव उठ रहा था, उसे संपूर्ण रूप देने के लिए निज मंत्र आवश्यक था। लेकिन इतना साहस नहीं था कि मैं गुरुदेव से कह सकूं। उनके भीतर यह संघर्ष चलता रहा, एक ओर परम लालसा और दूसरी ओर वो विनय कि बिना गुरुदेव की इच्छा कहूं नहीं। वो मनी मन राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, हे लाडली, हे करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, मेरे दिल की पुकार सुन लो। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। एक
तेरा सहारा, एक तेरा सहारा। राधा 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 राधा, तू ही तो है मेरी राधा, दूजा न कोई मेरा, दूजा न कोई मेरा। राधा 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 राधा, श्री राधा। तेरे चरणों में समर्पित करके अपने प्राण में, तेरे ही हाथों में सौंपूं अपने जीवन की नाव में। राधा 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 राधा, मेरी राधा। तू ही है सहारा इस निर्धन का, तू ही तो है सब धन मेरा। राधा 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 राधा, मेरी राधा। ओ मेरी राधा, ओ राधा राधा, ओ राधा राधा, श्री राधा। राधा राधा, मेरी राधा, मेरी राधा। ओ श्री राधा राधा राधा। एक दिन ये व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मन ही मन कहा, महाराज जी, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे जीवन व्यर्थ सा लगता है। मैं सेवा कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, लेकिन आपके आदेश के बिना यह सब अधूरा है, कृपा कीजिए। पर फिर भी वे सीधे शब्दों में मांग नहीं पाए। वे रोज गुरुदेव के पास जाते, सेवा करते और मन में यही प्रश्न लेकर लौटते, क्या आज कहूं, क्या आज समय है? लेकिन फिर हृदय रुक जाता और वे कुछ बोल न पाते। गुरुदेव के साथ बिताए इन वर्षों में प्रेमानंद जी का संपूर्ण अंतर्मन बदलने लगा था। ज्ञान मार्ग का दृढ़ कठोर स्वभाव अब प्रेम की कोमलता में ढल रहा था। उनके भीतर प्रिय प्रीतम की उपासना का भाव गहरा हो रहा था, पर बिना गुरुदेव की आज्ञा वे आगे नहीं बढ़ते थे। इस मौन प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का आनंद था, जैसे हृदय को पता हो कि सही समय आने वाला है और गुरुदेव स्वयं सब पूर्ण करेंगे। उन्हें ये कभी समझ नहीं आया कि गुरुदेव के पास रहने से भीतर इतना परिवर्तन कैसे होने लगा, पर होता गया। उनका कहना था, गुरुदेव का प्रभाव ऐसा था कि जिसने मेरे जैसे कठोर हृदय को भी प्रेम के रस में बदल दिया। और इसी मौन शांत साधना के बीच एक दिन वो क्षण आया जब उन्होंने निश्चय किया, अब बात कहनी ही होगी, अब अपने हृदय का भाव गुरुदेव के सामने रखना ही होगा। इस प्रकार शुरू हुआ वो अध्याय जिसका सुखद अंत था निज मंत्र का प्राप्त होना। लेकिन उससे पहले कई परीक्षाएं, कई आदेश और कई लीला रचित मार्ग प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव के सानिध्य में बीतते उन वर्षों के बाद प्रेमानंद जी के भीतर यह भाव और गहरा होता गया कि आगे का मार्ग गुरुदेव की कृपा से ही खुलेगा। निज मंत्र की आकांक्षा तो पहली भेंट से ही थी, लेकिन वो विनय और संकोच उनमें इतना था कि इतने समय तक उन्होंने सीधे शब्दों में कभी मांगा नहीं था। परंतु एक दिन यह व्याकुलता इतनी प्रबल हो गई कि वे गुरुदेव के चरणों में बैठे और हृदय का भाव प्रकट कर दिया, महाराज जी, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे जीवन व्यर्थ लगता है। सेवा कर रहा हूं, नाम कर रहा हूं, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना यह सब अधूरा है, कृपा कीजिए। गुरुदेव ने ध्यान से सुना पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण मौन रहे, फिर कहा, निज मंत्र बिना लिखित आज्ञा के नहीं दिया जा सकता। राधा वल्लभ मंदिर से लिखित अनुमति लाओ। ये सुनते ही प्रेमानंद जी के भीतर और भी विनय उतर आई।
वे सीधे राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। नीचे मिठाई की दुकान से कागज लिया, पेन मांगा और झोली में रखकर वे ऊपर गए और गोस्वामी जी के पास पहुंचे। नम्रता से बोले, गुरुदेव ने कहा है कि आपकी लिखित अनुमति लाऊं। आप लिखकर दे दीजिए कि मैं गुरु मंत्र ले सकता हूं। परंतु वाक्य पूरा होने से पहले ही गोस्वामी जी बोले, महाप्रभु के जन्मदिन पर अगले वर्ष आना। प्रेमानंद जी का हृदय थोड़ा बैठ गया। वे बाहर आकर मंदिर की बरामदे में चुप बैठ गए, निराश, टूटे हुए, पर फिर भी आशा में भरे। उन्होंने राधा वल्लभ जी से मन ही मन कहा, हे लाडली, हे करुणा सिंधु, आप ही यहां लाए हैं, अब कृपा भी आप ही की होगी। मुझे उपाय बताइए, मेरी सहायता कीजिए। कुछ देर मन शांत होने पर वे झोली टटोल कर एक कागज निकाल लाए और श्री जी से अत्यंत विनय से लिखकर कहा, हे करुणामयी कृपामयी लाडली जो, आप ही हमारा जीवन धन है। जैसे आपने मुझ अदम जीव को अपनी कृपा से स्वीकार कर शरणागति दी है, वैसे ही कृपा कर मुझे ये आज्ञा दीजिए कि मैं पूज्य महाराज जी से निज मंत्र और विरक्त वेश ले सकूं। और ये हमें स्वयं आपने ही आदेश किया है। वो कागज वे लेकर फिर गोस्वामी जी के पास गए। जैसे ही उन्होंने वो पत्र देखा, तुरंत बोले, अच्छा, ठीक है, अनुमति मैं दे देता हूं। मौखिक अनुमति पर्याप्त नहीं है। गुरुदेव ने लिखा हुआ कागज मांगा है, कृपया उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं है। आज शाम को गुरुदेव स्वयं दर्शन को आएंगे। मैं उनके सामने ही कह दूंगा कि गुरु मंत्र दे दें। ये सुनते ही प्रेमानंद जी के हृदय में अपार शांति उतर गई। आंखें भीग गईं, जैसे मन ने कह दिया, श्री जी, ये सब आपका ही विधान था। उस संतोष के साथ वे धीरे धीरे चलकर अपने गुरुदेव के आश्रम लौट गए। लेकिन यह तो आरंभ था। गुरुदेव ने अगले ही क्षण कहा, संतों की सेवा किए बिना निज मंत्र नहीं मिलता। फिर आदेश दिया, भिक्षा मांगो। पूरे वृंदावन की दुकानों में जो कुछ मिले उसे लेकर आओ। प्रेमानंद जी विनम्रता से वृंदावन की गलियों में निकल पड़े। कहीं फल मिले, कहीं द्रव्य, कहीं अनाज, कहीं दक्षिणा। जो भी मिला सब लाकर गुरुदेव के चरणों में रखा। गुरुदेव ने गिनकर कहा, अब 50 संतों को बुलाओ, भोजन कराओ, दक्षिणा दो। प्रेमानंद जी ने आदेश पालन में एक क्षण भी नहीं लगाया। संतों को निमंत्रण दिया गया, भोजन की व्यवस्था हुई। स्वयं गुरुदेव ने रसोई में जाकर हाथ लगाया, संतों को आदरपूर्वक बैठाया, भोजन कराया और यह संपूर्ण सेवा अत्यंत श्रद्धा से पूर्ण करवाई। फिर गुरुदेव ने एक और आदेश दिया, वृंदावन की दंडवत परिक्रमा लगाओ, फिर गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा लगाओ, तब आगे विचार होगा। ये सुनते ही प्रेमानंद जी बिना किसी प्रश्न के निकल पड़े। धरती पर एक एक दंडवत करते हुए वृंदावन की परिक्रमा, फिर गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा। शरीर थक गया पर हृदय प्रसन्न था, क्योंकि ये सब गुरुदेव का आदेश था। दंडवत परिक्रमा लगा लेने के बाद प्रेमानंद जी वापस अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुजी बोले, अब बरसाने की दंडवत परिक्रमा लगाओ। जी महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर प्रेमानंद जी अपने गुरुदेव की आज्ञा को हृदय में धारण करके अपार प्रेम और श्रद्धा से बरसाने की दंडवत परिक्रमा पर निकल पड़े। राधा 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 राधा। और फिर जब प्रेमानंद जी वृंदावन, गिरिराज जी और बरसाने की दंडवत परिक्रमा लगाकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे तो बड़े महाराज जी ने बहुत सहजता से कहा, अभी सोचते हैं, फिर बताते हैं। तब वे हरिवंश महाप्रभु के मंदिर पहुंचे। वहीं खड़े होकर रो पड़े। प्रभु, अब तो कृपा कर दीजिए। जीवन का हर क्षण इसी एक आशा में बीत रहा है। मैं किस योग्य हूं? कुछ भी नहीं, बस आपकी दया का पात्र बनने की लालसा है। हे राधा वल्लभ, मेरे मन में जो ये आकांक्षा है
ये भी आपकी ही दी हुई है। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, पर ये एक वरदान बिना मांगे रहने भी नहीं देता। प्रभु, मेरे गुरुदेव ही मेरे मार्ग है, वही मेरे श्वास, मेरी दिशा, मेरी मुक्ति। उनकी आज्ञा के बिना कोई कदम आगे बढ़े ये मैं सोच भी नहीं सकता। और आज मैं उन्हीं की कृपा की राह देख रहा हूं। हे लाडली जो, अगर मैं अपनी ओर से कुछ कर सकता तो कर लेता, पर यहां तो सब आपकी ही इच्छा से होता है। गुरुदेव का हृदय भी तो आपकी ही धारा से चलता है। उनके मन में ही आप प्रेरणा डालते हैं। कृपा करिए, उनके हृदय में थोड़ी सी अनुमति की आहट उतार दीजिए। उनके वचन से ही मेरी मौन प्रतीक्षा पूर्ण होगी। उनकी आज्ञा ही मेरा जीवन है और वही मेरी मुक्ति का द्वार। प्रभु, ये कोई मेरी अभिलाषा नहीं, ये तो आपकी पुकार है। आपने ही मेरे हृदय में ये विश्वास रखा कि समय आएगा। अब वो समय कब आएगा प्रभु? कब मैं उनके चरणों से ये वरदान पा सकूंगा? मेरी कोई शक्ति नहीं, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ आपकी दया है और उसी पर मेरा जीवन टिका है। कृपा कर दीजिए प्रभु, गुरुदेव को संकेत दे दीजिए। उनके वचन से ही मेरी साधना पूर्ण होगी और मैं उसी के लिए आपकी चौखट पर बैठा हूं। उस दिन वो व्याकुलता और बढ़ गई, पर मन बिल्कुल शांत भी था, जैसे भीतर विश्वास हो कि अब क्षण निकट है। और जब वे वापस गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कल आ जाना यमुना स्नान करके, कल हम निज मंत्र दे देंगे। यही वो आदेश था जिसने उनके हृदय में बिजली की तरह स्पंदन भर दिया। राधा यानी अब इंतजार समाप्त होने वाला था। निज मंत्र का द्वार जो वर्षों से बंद था, अब राधा वल्लभ की कृपा से खुलने जा रहा था। अगली सुबह गुरुदेव के आदेश के अनुसार प्रेमानंद जी प्रातःकाल यमुना स्नान के लिए पहुंचे। यमुना के तट पर उस समय हल्का अंधेरा था। केवल आरती की लहरें और जल की शांत ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उनके हृदय में एक ही भाव था, आज वो दिन है, आज गुरुदेव कृपा देंगे। यमुना स्नान कर वे सीधे लाडली कुंज पहुंचे। मन शांत था, शरीर थका हुआ, लेकिन आत्मा पूरी तरह सजग। गुरुदेव ने उन्हें देखा और भीतर बुला लिया। उस क्षण उनके चेहरे पर जो कृपा थी वो साधारण नहीं थी, जैसे राधा वल्लभ स्वयं इस दीक्षा का मार्ग रच रहे हों। गुरुदेव ने एक कलश मंगवाया, उसे जल से भरवाया और राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अत्यंत पवित्र विधि से दीक्षा की तैयारी की। वातावरण पूर्ण मौन था। प्रेमानंद जी के भीतर वर्षों की व्याकुलता, सेवा, तपस्या सब एक बिंदु पर आकर स्थिर हो गई थी। गुरुदेव का हर संकेत, हर दृष्टि क्षण जैसे उनके मन के सबसे गहरे भाग को छू रहा था। फिर वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने कितने समय से की थी। गुरुदेव ने करुणा और माधुर्य से भरी दृष्टि से देखते हुए उन्हें निज मंत्र दिया। वो मंत्र जो सहचर भाव, प्रिय प्रीतम की उपासना और राधा वल्लभ की रस परंपरा का हृदय है। गुरुदेव ने कहीं कोई जटिल उपदेश नहीं दिया, केवल प्रेम और कृपा से भरा वो एक महान वरदान सौंप दिया। दीक्षा के बाद गुरुदेव ने कहा, 3 दिन बाद मुझे बताना रातों में क्या होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि उस दिन के बाद उनकी सारी पुरानी वृत्तियां जैसे विलीन होने लगी। हृदय में जो कठोरता ज्ञान मार्ग से आई थी वो गायब होने लगी। भीतर सहचर भाव की एक अद्भुत थसक जागी, जैसे कोई परिचित रस आत्मा में उतर रहा हो। उनका कहना था, वो रस, वो माधुर्य, वो केवल तभी मिलता है जब ठाकुर जी देख लें कि ये मेरा है। कोई साधना इसे नहीं दे सकती, ये केवल कृपा से मिलता है। उस दिन के बाद उनका पूरा जीवन, उनकी दृष्टि, उनका स्वभाव सब बदल गया। दीक्षा केवल एक मंत्र नहीं थी, वो उनके हृदय का पुनर्जन्म थी। इस प्रकार
गुरुदेव के हाथों से मिला वो निज मंत्र प्रेमानंद जी के जीवन की सबसे गहन और पवित्र घटना बन गया। एक ऐसी लीला जिसने उनके मार्ग को सदा के लिए प्रेम, भक्ति और सहचर भाव से भर दिया। निज मंत्र की दीक्षा के बाद प्रेमानंद जी के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई, जैसे किसी ने भीतर की सारी हलचल को एक स्पर्श में शांत कर दिया हो। गुरुदेव ने उनसे कहा था, 3 दिन बाद बताना रातों में क्या होता है। और सचमुच उन्हीं रातों में उनके जीवन की सबसे गहरी अनुभूतियां शुरू हुईं। पहली ही रात ऐसा लगा मानो कोई पुराना जन्मों से सोया हुआ भाव भीतर से उठ रहा हो। हृदय हल्का हो गया, मन शांत और भीतर एक मीठा कंपन, जैसे किसी ने आत्मा के भीतर दीप जला दिया हो। उस रात उन्हें लगा कि उनकी सारी कठोरता जो वर्षों के ज्ञान मार्ग ने बना दी थी, गायब होने लगी है। वो कहते हैं, वृत्ति जैसे बदल ही गई, जो पहले था वो एकदम समाप्त होने लगा। दूसरी रात भीतर एक नई सुगंध सी उठी, सहचर भाव की ठसक। ऐसा लगा जैसे उनका मन किसी परिचित दिव्य वातावरण में प्रवेश कर रहा है। वो भाव न नया था न अनजाना, बस विस्मृत था और अब फिर से जाग रहा था। राधा वल्लभ की परंपरा का जो रस उन्होंने पहले केवल सुना था, वो अब अंतर्मन में स्पंदित होने लगा था। तीसरी रात वो रस और गहरा हुआ। भीतर एक ऐसा मधुर कंपन उठा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, जिसे केवल अनुभूति की भाषा में समझा जा सकता है। वो रस न साधना से मिला न प्रयास से, वो केवल कृपा से मिला था। उनका कहना था, ये तभी संभव है जब ठाकुर जी देख लें कि ये मेरा है। इन 3 रातों में उन्होंने समझ लिया कि दीक्षा कोई बाहरी कर्मकांड नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई में होने वाला एक पूर्ण परिवर्तन था। हृदय का मार्ग अब खुल चुका था और ज्ञान मार्ग की कठोरता प्रेम मार्ग की कोमलता में बदलने लगी थी। गुरु की मौन दृष्टि, उनका स्पर्श और मंत्र का वो रहस्य, सब मिलकर उनके भीतर नई चेतना का जन्म करा रहे थे। 3 दिन बाद जब वो गुरुदेव के पास लौटे तो उनके भीतर वही शांत मधुरता थी, वही रसपूर्ण कंपन। गुरुदेव ने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ उनकी आंखों को देखकर समझ गए कि जो होना था वो हो चुका है। गुरु की वो मौन स्वीकृति ही उनके लिए पूर्ण आशीर्वाद थी। इन रातों के बाद प्रेमानंद जी कहते हैं, मेरे भीतर जो परिवर्तन आया, जिस प्रेम का अनुभव हुआ, वो केवल गुरुदेव की कृपा है। साधना से ये नहीं मिलता, ये ठाकुर जी की लीला है और गुरुदेव उसका माध्यम है। निज मंत्र ने केवल उनका मार्ग नहीं बदला, उसने उनके हृदय को नई गहराई दे दी, प्रेम की गहराई। के प्राण है मेरे गुरु भगवान, मेरे जीवन के प्राण है मेरे गुरु भगवान। गुरु कृपा से लूं मैं राधा नाम, राधा 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 नाम। सद्गुरु भगवान, उनकी कृपा से लूं
राधा 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 तेरा नाम लेता हूँ मैं बस यही सुबह शाम राधा 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 नाम निज मंत्र की प्राप्ति के बाद प्रेमानंद जी का जीवन उसी दिशा में बहने लगा जहां गुरुदेव उन्हें ले जाना चाहते थे। अब उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई संशय नहीं, क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका था कि साधना का सार, प्रेम का रहस्य और मार्ग का प्रकाश सब गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। वे अक्सर कहते थे, गुरुदेव को मनुष्य मत मानो, हाँ सब में प्रभु हैं, लेकिन गुरुदेव में वो प्रभु मेरे कल्याण के लिए स्वयं बैठे हैं। उनके लिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं थे, गुरु वो आकार था जिसमें ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर साधक का हाथ पकड़ते हैं। इसीलिए वे कहते थे कि साधक चाहे कितना भी परिश्रम करे, अगर गुरु आज्ञा का पालन न हो तो सब व्यर्थ है। जैसे भूसी कूटने से कभी चावल नहीं मिलता, वैसे ही गुरु की आज्ञा के बिना की गई साधना फल नहीं देती। उनका पूरा जीवन इसी सत्य का प्रमाण बन गया। गुरुदेव ने उन्हें केवल मंत्र नहीं दिया, उन्होंने उनके हृदय को बदला, उनकी दृष्टि को बदला और उन्हें वो मार्ग दिया जिसमें प्रेम, माधुर्य और सहचर भाव का दिव्य रस बहता है। प्रेमानंद जी कहते थे, मैंने गुरु को नहीं खोजा, ठाकुर जी ने स्वयं मुझे मेरे गुरु तक पहुंचाया। वृंदावन की गलियों में, यमुना की तरंगों में, गुरु आसन की शांत छाया में जो प्रेम उन्होंने पाया, वो आज भी उनके वचनों में, उनके गायन में और उनकी करुणा भरी दृष्टि में जीवित है। ये कथा केवल एक मुलाकात की कथा नहीं, ये उस अनंत कृपा की कथा है जो तब मिलती है जब साधक पूर्ण समर्पण से कहता है, गुरुदेव जीवन आपके हवाले, और तब ठाकुर जी गुरुदेव के रूप में उसकी पूरी दिशा बदल देते हैं। वृंदावन की रज में जन्मी ये लीला आज भी यही कहती है, गुरु का मार्ग प्रेम का मार्ग है और प्रेम ही साधना की अंतिम पूर्णता है। राधा नाम ही जीवन है, राधा नाम ही जीवन है।